सुप्रभात छात्रों, कैसे हो आप सब। आपका श्री कुमार पाठशाला एनसीईआरटी हिंदी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे होंगे। हमने पिछले कक्षा में जो है रहीम के दोहों का अध्ययन किया था और आज मैं आप सबके लिए लेके आ रही हूँ सीताराम सेक्सरिया के जो पाठ है डायरी का एक पन्ना। ये स्पर्श भाग 2 में संकलित है। सीताराम जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि वे 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में जन्मे थे और उन्होंने जो है व्यापार व्यवसाय से जुड़े अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक और संचालक भी रहे हैं। और ये जो पाठ आज हम पढ़ेंगे, इस पाठ में उन्होंने एक ऐतिहासिक घटना का वर्णन किया है जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का जो है एक में मुख्य योगदान था। तो आइए इसके मुख्य बिंदु जानते हैं। इस पाठ में हम ऐतिहासिक घटना से परिचित हो सकेंगे, स्वतंत्रता दिवस में इस घटना के महत्व से परिचित हो सकेंगे और स्वतंत्रता प्राप्ति में महिलाओं के योगदान को जानेंगे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं अपना नया विषय, नया पाठ, डायरी का एक पन्ना। मैं इस पाठ को शुरू करने से पहले ये बताना चाहूँगी कि इस पाठ में हम माइंड मैप के द्वारा अध्ययन करेंगे, अर्थात पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे। हम ऐसे मुख्य बिंदुओं को जानेंगे जिससे हम पूरे पाठ को बड़ी ही सरलता से जो है अध्ययन कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। माइंड मैप हमारे मस्तिष्क में अनेक स्मृतियों को संचालित करता है और स्मृतियाँ हमारे माइंड में इस तरह से बस जाती हैं कि हमें वो बड़ी ही आसानी से याद हो जाते हैं। तो आज का विषय डायरी का एक पन्ना। सबसे पहले हम इसके जो मुख्य घटक हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो हमारा मुख्य घटक है वो है लेखक। लेखक का नाम ये हैं सीताराम सेक्सरिया जी। इसके बाद हम जानेंगे किस विधा में ये लिखा हुआ है। बच्चों, विधा जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह से कहानी, कविता, रेखा चित्र, ऐसे ही ये भी डायरी लेखन में है। इसके अलावा इसमें हम किस स्थान का वर्णन है ये बहुत ज़रूरी है। ये डायरी का पन्ना कलकत्ता में घटित जो एक जो राजनीतिक जो आंदोलन था, स्वतंत्रता आंदोलन था, उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। और सबसे ज़रूरी बात, किस दिन का वर्णन है। स्वतंत्रता आंदोलन तो बहुत लंबे समय तक चला और लेकिन इस डायरी के पन्ने में जो डायरी लिखी गई है वो है 26 जनवरी 1931 की। आप सबको पता ही है कि स्वतंत्रता के 2.5 साल के बाद 26 जनवरी 1950 को इसी दिन जो है गणतंत्र के रूप में हमारे देश ने जो है रूप धारण कर लिया था। आइए इस पाठ के घटनाक्रम को हम क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करें। बंगाल में एक दिन सभा आयोजित की गई। ये सभा आयोजित की गई 4:30 पर शाम मॉन्यूमेंट के नीचे इसको आयोजित किया गया। और आयोजित करने में जो सुभाष बाबू जी, जिसे हम सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानते हैं, उनका इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। श्रद्धानंद पार्क में अविनाश बाबू, बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के जो मंत्री थे, उन्होंने झंडा फहराया। इसी क्रम में तारा सुंदरी पार्क स्थित बड़ा बाजार में कांग्रेस कमेटी के जो युद्ध मंत्री हरीश चंद्र सिंह को झंडा नहीं फहराने दिया गया और उन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया गया। इसी क्रम में ये घटना बच्चों अलग अलग जगह पर, बंगाल की अलग अलग जगहों पे घट रही थी और बड़ी तादाद में जो है हज़ारों की भीड़ यहाँ इकट्ठा हो रही थी। सभा निर्धारित की गई थी मॉन्यूमेंट के नीचे 4:30 पर।
गुजराती सेवा संघ की ओर से भी जुलूस निकाला गया, जिसमें कई लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और सबसे ज़रूरी बात, 11 बजे मारवाड़ी विद्यालय, जो बालिका विद्यालय था, उसमें लड़कियों ने भी इसमें झंडा फहराया। आप सबको ये पता होना चाहिए कि इस स्वतंत्रता आंदोलन के जो दिन निर्धारित हुआ था, इसमें ना केवल पुरुषों ने बल्कि महिलाओं ने, लड़कियों ने बड़े बढ़ चढ़कर भाग लिया और ये दिखा दिया कि भारतीय जो जनता है, अगर वो ठान ले तो अपने लक्ष्य को वो अवश्य ही प्राप्त कर लेती है। जो घटनाक्रम चल रहा था 26 जनवरी 1931 का, ये स्वराज प्राप्ति का अपने आप में महत्वपूर्ण दिन था। लोगों ने अपने घरों पर झंडे फहराए हुए थे और अपने घरों को इतनी सुंदरता से सजाया था कि सब तरफ जो है स्वतंत्रता, ऐसा लग रहा था मानो स्वतंत्रता उन्हें आज ही प्राप्त हो गई है। और इस दिन का सबसे जो बड़ा जो पल था, वो सुभाष बाबू जी का जुलूस का जो सारा भार था वो पूर्णा दास पर था। परंतु धीरे धीरे जल्दी ही अंग्रेजों ने जो है इस आंदोलन को, इस आयोजन को कुचलने का फैसला ले लिया और पूर्णा दास और पुष्पोत्तम राय को पकड़ लिया गया। आप देखेंगे कि महिलाओं ने जो इस आंदोलन में जो योगदान था उनका वो बहुत ही महत्वपूर्ण था और वे भी अपनी तैयारियों में दूसरी तरफ लगी हुई थी। 3 बजे तक ये जो आंदोलन, जो झंडा फहराने का जो आयोजन था, वो 4:30 पर था, लेकिन उससे पहले ही 3 बजे से हजारों लोग मैदान में इकट्ठा होने लगे, टोलियां बनाकर घूमने लगे और इस आयोजन को सफल बनाने में उन्होंने पूर्ण योगदान दिया। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू चौरंगी पर रोकने की उन्हें कोशिश की गई। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हुआ, बहुत से आदमी घायल हुए और सतीश चटर्जी का सिर भी फट गया। सुभाष बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें लाल बाजार के लॉकअप में जो है भेज दिया गया। आप देखेंगे बंगाल में सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनके जो योगदान है, इनका जो स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान है, वो इस दिन जो है सबसे ज़्यादा मुख्य रहा। इस आंदोलन में महिलाओं के योगदान को नहीं भूलना चाहिए। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था और इस स्त्री समाज द्वारा जगह जगह पर जुलूस निकालने की कोशिश की गई थी। स्त्रियों ने जो है मॉन्यूमेंट के सीढ़ियों पर झंडा फहराकर घोषणा पड़ी। स्त्रियों के जुलूस पर लाठीचार्ज किया गया और धर्म तल्ले के मोड़ पर जुलूस टूट गया, क्योंकि पुलिस का जो कहर था वो बढ़ गया था। 50 से 60 स्त्रियां तो वहीं बैठ गई, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी, इस दिन जो है बेटा 2 कानून जो है लागू हो रहे थे। एक अंग्रेजी सरकार का कानून था, जिसमें अंग्रेज़ों ने जो है बड़ी सख्त तरीके से ये घोषणा कर दी थी कि कोई भी टोलियां बनाकर, समूह बनाकर नहीं घूमेगा। जबकि दूसरी जगह भारतीय जनता ने भी एक जो है नियम घोषित किया गया, जिसमें उन्होंने बोला गया, घोषणा की गई कि लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर इस आंदोलन को सफल बनाएं। और ऐसा लगा कि पूरा जो बंगाल का जो लोग हैं वो आज इस आंदोलन को सफल करने के लिए अपने अपने घरों से निकल आए हैं। विमल प्रतिभा के नेतृत्व में जुलूस को आगे बढ़ाया गया, गिरफ्तार कर लाल बाजार भेजा गया। आप देखोगे महिलाओं ने जो है इस आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे लाठियों से, डंडों से डरी नहीं और अपनी देश की आज़ादी में उन्होंने जो है आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और सबसे ज़रूरी बात, जो मदालसा जो थी, उनको भी गिरफ्तार जो है वो कर लिया गया और उन्हें लाल बाजार जो है थाने लॉकअप में भेजा गया और उन्हें पीटा भी गया। तो इतना जो ज़बरदस्त जो कहर, जो अत्याचार महिलाओं ने सहा, वह भी अपने आप में सराहनीय है। इस पूरे आयोजन का अंत क्या हुआ, क्या उन्हें सफलता मिली, आइए जानते हैं। इस आंदोलन में 160 आदमी अस्पताल पहुंचे, 200 घायल हुए, पकड़े गए की संख्या का तो बच्चों पता ही नहीं चला कि कितने लोगों को लाल बाजार लॉकअप में पकड़कर बंद कर दिया गया, क्योंकि यह संख्या असीमित थी। और लाल बाजार लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। ठीक है, इस दिन
जो घटा वह अपूर्व था। अपूर्व का क्या अर्थ है? ऐसी घटना पूरे बंगाल में कभी नहीं हुई थी, और यह ऐसा दिन था जिसमें हर वर्ग, हर तबके, हर वर्ग ने जो है बढ़ चढ़ कर भाग लिया। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सब ने अपनी आज़ादी के लिए जो है बढ़ चढ़ कर कदम उठाए हैं। और ऐसा लगा कि बंगाल के नाम पर जो कलंक लगा था वो धुल गया हो। ये लेखक ने क्यों कहा है? लेखक ने बच्चों ये इसलिए कहा क्योंकि हर पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में अब तक यही कहा जा रहा था, बंगाल में कोई भी इस तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है, आंदोलन में कोई भागीदारी नहीं हो रही है। लेकिन आज जो 26 जनवरी 1931 का दिन था, इसमें लोगों ने जिस उत्साह, से जो है उत्साह से, उमंग से जो है अपने देश की आज़ादी के लिए कदम बढ़ाया था, और इतनी बड़ी तादाद में जो है उन्होंने अपने आप को गिरफ्तारी अपनी करवाई थी, वो अपने आप में सराहनीय कदम था, जिसकी पूरे देश में प्रशंसा की गई। और यह कदम, यह दिन इतना अपूर्व रहा, जिसे जो है लेखक ने अपनी डायरी में जो है आज लिखा है। तो बच्चों, इस ऐतिहासिक घटना के बारे में हमने आज जाना, और यह दिन स्वराज प्राप्ति में सबसे महत्वपूर्ण दिन रहा, जिसमें सभी लोगों ने मिलजुल कर भाग लिया। तो आज इतना ही, और अगली कक्षा में हम एक नए विषय के साथ फिर शामिल होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।